हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का नेचुरल स्टार नानी की फिल्म दशहरा के डे नंबर 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, नानीज दशहरा इज किलिंग इट एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस। डेली ये जबरदस्त तरीके से अपनी कमाई करते हुए वो 100 करोड़ जो मैजिकल फिगर है वर्ल्ड वाइड उसकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखने लायक ये रहेगा कि क्या ये पहले 4 दिनों में या फिर मैक्स टू मैक्स 5 दिनों में द 100 करोड़ क्लब जो है वो एंटर कर पाता है, नहीं कर पाता। सारी सारी चीजें आज के एपिसोड में चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, डे नंबर 1 इस फिल्म ने 38 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। डे नंबर 2 का हमारा प्रेडिक्शन था कि फिल्म कहीं ना कहीं 13 से 14 करोड़ इंडिया में कमाएगी, ओवरसीज 4 करोड़ कमाकर एटलीस्ट इसका ग्रॉस जो है वो 20 करोड़ आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतना जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। ओवरसीज इसने जितनी कमाई करनी थी वो पहले दिन कर दी। एंड गाइज, इसी के साथ डे नंबर 2 का जो फिगर आया है वो है 15 करोड़ रुपीज, यानी कि दूसरे दिन नानी के दशहरा ने 15 करोड़ की कमाई करते हुए वर्ल्ड वाइड इसका टोटल जो है वो 53 करोड़ तक पहुंचा दिया है। सो गाइस, दशहरा ने 2 दिनों में 53 यानी कि 53 करोड़ का बिजनेस किया है। अगेन एब्सोल्यूट फेयर रिपोर्ट। दूसरे कोई प्रोड्यूसर होते तो डेफिनेटली 60 करोड़ का पोस्टर दे देते। आप और मैं कुछ नहीं कर पाते, बस बोलते रह जाते। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने ऑनेस्टली अपने दूसरे दिन के कलेक्शन सिर्फ 15 करोड़ जो रिपोर्ट किए हैं। डे नंबर 2 फिल्म ने नेट कलेक्शन 8.34 करोड़ का किया था। भोला का डे नंबर 2 का जो नेट कलेक्शन है वो सिर्फ 7.40 है, यानी कि नेट कलेक्शंस में भी दशहरा जो है भोला से आगे है। बात करूं गाइस, यहाँ पर ये कलेक्शन जो है 8.34 करोड़ वो सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के थे, जिसका ग्रॉस होता है 10 करोड़। हिंदी में इस फिल्म ने 25 लाख की कमाई की है। ओवरसीज 2.5 करोड़ कमाते हुए पहले दिन ओवरसीज 10 करोड़, दूसरे दिन 2.5 करोड़ कमाते हुए ओवरसीज के 2 दिनों का टोटल जो है वो 12.5 करोड़ हुआ है। एंड गाइस, सिर्फ मात्र यूएसए में नानी ने $1.1 मिलियन की कमाई की है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पर भोला ने अब तक गाइस ओवरसीज इतनी कमाई नहीं की है। यूएसए कलेक्शंस जो है भोला के यहाँ पर सिर्फ 1.5 करोड़ के आसपास है, जबकि नानी ने ऑलमोस्ट 1.1 मिलियन करोड़ की कमाई कर ली है। एंड इसी के साथ कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड रेस्ट ऑफ इंडिया फॉर डे नंबर 2 2.25 करोड़ कमाते हुए इसका जो वर्ल्ड वाइड टोटल है सेकेंड डे का एग्जैक्ट 15 करोड़ जो है वो यहाँ बैठता है। इसी के साथ 2 दिनों में इसने वर्ल्ड वाइड 53 करोड़ की कमाई जो है वो कर ली है। अब गाइस बात करते हैं डे नंबर 3 की। द मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी स्टैगरिंग 39% फॉर द तेलुगु शोज, आफ्टरनून 50 एंड इवनिंग में 53% चल रहे हैं। लुक एट द ऑक्यूपेंसीज। हैदराबाद 554 शोज से 587 64% ऑक्यूपेंसी। चेन्नई 70 से 78 52% ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु 289 से 291 28%। लुक एट विजयवाड़ा 98 से 103 शोज हुए 32% ऑक्यूपेंसी। गुंटूर जिला लो 27 शोज, यहाँ पे 40% ऑक्यूपेंसी। बात करूं वाइजैक की 115 शोज में 47। लुक एट दिस, मुंबई में 50 तेलुगु शोज में 21% ऑक्यूपेंसी है। दिल्ली एनसीआर में 37 शोज में 38, यानी कि ये फिल्म जो है यहाँ पर हिंदी वर्जन की मोहताज नहीं। ओरिजिनल लैंग्वेजेस में लोग इस फिल्म को भर भर कर देख रहे हैं। बात करें हिंदी वर्जन की तो शोज कई जगहों पर बढ़े हैं, कई जगहों पर घटे हैं। बात करूंगा हिंदी वर्जन की ऑक्यूपेंसी, मॉर्निंग 8, आफ्टरनून 11 एंड यहाँ पर इवनिंग 13 है। मुंबई 162 शोज में 13%। जब बोला ही इतने सारे शोज में 10% 12% की ऑक्यूपेंसी लेकर चल रहा है, एंड गाइस यहाँ पर नानी की फिल्म 162 शोज में अगर 13% ऑक्यूपेंसी लेती है तो बहुत बड़ी बात है। बोला यहाँ पर मुंबई में 281 शोज में 14% है, नानी की फिल्म 162 शोज में 13% है। दिल्ली एनसीआर 179 शोज में 9%, पुणे सुपर 61 शोज में 22%, बैंगलोर 8 शोज में 38%, जयपुर 34 शोज में 14%, अहमदाबाद 10% 133 शोज। बात करूं सूरत की 60 शोज में 8%। माय प्रेडिक्शन फॉर नानी दशहरा ऑन इट्स 3rd डे एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस, नेट कलेक्शन 13 करोड़, यानी कि आज भी भोला का प्रेडिक्शन है 12 करोड़ एंड नानी नेट कलेक्शन में 13 करोड़ कमा कर जा रहा है। एंड इसका ग्रॉस होगा कहीं ना कहीं 15 to 16 करोड़। ओवरसीज 2 से 3 करोड़ कमाएगा, यानी कि वर्ल्ड वाइड आज भी 17 to 18 करोड़ कमा के कल का पोस्टर कहीं ना कहीं
70 से लेके 72 करोड़ आने की यहाँ पर संभावना है। पहले दिन हिंदी वर्जन आई थिंक 35 लाख है, सेकेंड डे 25 एंड आज 45 लाख करते हुए इसका हिंदी वर्जन ने सिर्फ 1.05 करोड़ की कमाई की है। द सैड स्टोरी ऑफ साउथ फिल्म्स डब्ड इनटू हिंदी कंटिन्यूज। बड़ी बड़ी फिल्में जो वहां ब्लॉकबस्टर 500-500 करोड़ रुपए कमाई, जैसे कि विक्रम हो गया हो या फिर PS1 हो गया हो, कोई भी फिल्मों ने हिंदी में यहाँ पर ताबड़तोड़ बिजनेस नहीं किया है। तो दिस स्टोरी कंटिन्यूज। हर साउथ की फिल्म डब्ड होकर ये अच्छा बिजनेस नहीं कर सकती है, ये बात आप लोग यहाँ पर दिमाग में रख लीजिए। इनफैक्ट हर पैन इंडिया फिल्म, चाहे वो कोई भी स्टेट की हो, डब्ड होकर यहाँ पे हिंदी में उसको कमाना बहुत ही मुश्किल बात है। बात करूँ गाइस यहाँ पर, अब ये फिल्म जो है 70 to 72 करोड़ कहीं ना कहीं कमाएगी इन 3 डेज। कल की एडवांस बुकिंग सिर्फ हैदराबाद की 2.5 करोड़ के ऊपर की है, यानी कि उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर ये फिल्म संडे को स्मैश करे एटलीस्ट 20-25 करोड़ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में। ओके गाइस, सो मच का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। दशहरा नहीं देखी है, ये सोच रहे हो कि व्हाट इज एवरीबॉडी टॉकिंग अबाउट, गो एंड विटनेस वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज बाय एनी एक्टर इन इंडियन सिनेमा एटलीस्ट फॉर दिस कैलेंडर ईयर। बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर लास्ट ईयर यहाँ पर ऋषभ शेट्टी था कांतारा के लिए, तो ये साल यहाँ पर नानी है फॉर नॉट देन धरनी का किरदार जो निभाया इन दशहरा। इस एक्शन, इस ट्रांसफॉर्मेशन, इस एटीट्यूड, उनके बात करने का तरीका, उसके मैनरिज्म ने यहाँ पर कंप्लीटली इस परफॉर्मेंस को ऑल टाइम इंडस्ट्री यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंसेस की फेयर लिस्ट में लाकर रख दिया है। यू विल बी इन ऑ ऑफ नानी कि इतनी बाप लेवल तरीके से उसने इस रोल को अंजाम दिया है। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।